What is a cell? First, the contents. Definition of cell, basic types of cells, structure of cells, function of cell, and number of cells in an organisms. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ सेल. डेफिनेशन. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ. सेल की अगर हम डेफिनेशन करेंगे ये क्या है कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी हम लाइफ का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उससे हमारे जहन में एक चीज़ आए कि दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. ये सेम वैसे ही है जैसे हम किसी भी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेते तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि दैट विल बी मेड अप ऑफ ब्रिक्स. तो ब्रिक्स से बनी. तो इसी तरह से जो ह्यूमन या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो बनाने वाले जो यूनिट्स हैं जो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दे आर दी सेल्स. जैसे सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. सेल्स की पहली प्रॉपर्टी ये है कि सेल कैन ग्रो. जो सेल होता है वो जब एक सेल प्रोड्यूस होता है उसके बाद अपने साइज़ में इजाफा करता है. तो सेल में साइज़ में इजाफे को हम क्या कहेंगे? सेल इज़ ग्रोइंग. दूसरा इस तरह से सेल्स कैन डिवाइड. सेल्स विद द बहुत सारे सेल्स हैं जो क्या करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम डिवाइड करते हैं. कुछ सेल्स हैं जब एक दफ़ा उनकी फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर सेल डिवीजन वो दोबारा डिवाइड नहीं करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द सेल्स दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड. सेल सिंथेसाइज बायोमॉलिक्यूल्स. सेल के अंदर सिंथेसिस की एक कंप्लीट मशीनरी मौजूद है जिसमें सेल्स अपने लिए प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज कर सकता है. तो सेल्स का अगर हम ओवरऑल रोल देखें तो सेल्स दे वर्क एज स्ट्रक्चरल यूनिट, दे आल्सो वर्क एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बेसिक टाइप्स ऑफ सेल. ब्रॉडली अगर हम देखें तो सेल्स की दो बेसिक टाइप्स हैं. अगर इन डिटेल देखें तो वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. हमारी बॉडी में डिफरेंट, जैसे अगर आप मैं सिंपल आपको काउंट करूँ, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं. वाइट ब्लड सेल के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं. हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स हैं. इस एपिथेलियल सेल्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो आ जाते हैं. तो इन डिटेल सेल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें वी कैन कैटेगराइज देम इनटू two major groups. They are the prokaryotic cells and the eukaryotic cells. Structure of cell. There are three basic parts of the cells. The first one is the plasma membrane, then cytoplasm and then nucleus. Outer boundary of cell जो है it is the cell membrane. उसके बाद सेल के जो सेंटर में हमारे पास it is the nucleus, जबकि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. अच्छा, यहाँ ये अगर हम देखें दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स. ये यूकैरियोटिक सेल के हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स. अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, खाली जो है डीएनए मौजूद होगा. ये बेसिक कंपोनेंट्स है. अब सेल्स के अंदर इनके अलावा बहुत सारे और कंपोनेंट्स आ जाएंगे. ठीक है, जैसे मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, फ्लैजेला सिलिया आ जाएंगे. इसे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज आ जाएंगे, और न्यूक्लियस के अंदर भी जैसे न्यूक्लियोलस आ जाएगा, क्रोमैटिन मटेरियल आ जाएगा. ये दीज थ्री आर द बेसिक कंपोनेंट्स, और इसके अलावा जो है बहुत सारे बाकी कंपोनेंट्स आ जाएंगे. फंक्शंस ऑफ सेल. सेल हमारे बॉडी के अंदर इट इज़ परफॉर्मिंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. सेल की तमाम जो लाइफ जो की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर ड्यू टू द सेल्स. तो अगर हम इसको सिंपली इसको क्लासीफाई करना चाहें या कैटेगराइज करना चाहें तो नंबर वन सबसे पहली जो सेल्स की प्रॉपर्टी है या उसका फंक्शन है दैट इज़ द इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक. ये तमाम बॉडीज़ को लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेक करता है, उनको बनाता है. इसके अलावा डिफरेंट ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़, जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, चाहे सेल सिक्रीशंस हैं, सेल कंट्रैक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, या फिर इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है. ट्रांसपोर्टेशन में जैसे सिंपल एग्जांपल आपको दूँ, जो ऑक्सीजन लंग से जो है वो ट्रांसफ़र होती है पूरे बॉडी को. ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो क्या करते हैं कि इसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स. नंबर ऑफ सेल्स. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेल्स हो सकते हैं? कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल मौजूद है, दे आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल सबसे जो हमारे पास एक है, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद है. बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इस एनिमल्स की कैटेगरी में अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ में हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम और इससे बाकी सिलिएट्स हैं, प्लाज्मोडियम जो है, दीज आर दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है विच आर हैविंग ओनली वन सेल. बट मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स दे आर हैविंग मोर देन वन सेल्स. इवन जैसे ह्यूमन में देखें, ह्यूमन के अंदर तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं. जब मैं 9th में था मैंने पढ़ा था जी 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, लेकिन अब मैंने जो रिसेंट रिसर्च है वो कहती है कि अबाउट 37 ट्रिलियन.
एक एवरेज ह्यूमन साइज़ है जो, यानी एक आम कद का जो इंसान है उसके अंदर तकरीबन जो है वो 60 ट्रिलियन सेल्स जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, ह्यूमन के अंदर 60 ट्रिलियंस हैं। अगर आप इसके मुकाबले कोई बड़ा एनिमल ले लेते हैं जैसे एलिफेंट जो है वो, तो एलिफेंट तो ह्यूमन से 100 टाइम्स है। ठीक है। अब जो रिसेंट रिसर्च ये कहते हैं कि ह्यूमन के अंदर 37 ट्रिलियंस हैं, तो एक एलिफेंट के अंदर कितने होंगे? 37 ट्रिलियन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से हमारे पास यानी इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जो वो सेल्स आ जाएंगे। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स जो आ जाएंगे। कुछ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है विच आर हैविंग वेरी फ्यू सेल्स, जो सिंपल यूकैरियोट्स हैं, दे आर हैविंग इवन दे मे बी अप टू 100 सेल्स इन देयर बॉडी।